क्या क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कौन कह रहा था आपको? मैं बात कर रहा हूँ। बताओ ना मेरे को, कौन कह रहा था? बात कर रहा हूँ। बताओ बताओ। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और चीन की जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत कामयाब हो रही है और इस खारजा पॉलिसी की कामयाबी की वजह से बहुत सारे मुल्क इंडिया से दूर होते जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर है कि बांग्लादेश ने इंडिया के साथ एक डिफेंस डील कैंसिल की है। और ये जो डिफेंस डील है ये कितनी मालियत की थी और ये डिफेंस डील किसके लिए थी, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ में अगर जी इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चीन ने इसके लिए कौन सा बड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान इस हवाले से कौन सी प्लानिंग कर रहा है और पाकिस्तान क्या करेगा अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है, तो इस बारे में आपको बताएंगे। और साथ में एंड के ऊपर आपके लिए एक बोनस क्लिप मैंने शामिल किया है कि किस तरह जो गोदी मीडिया है वो पूरी दुनिया से जलील होने के बाद अब अपने लोगों से भी जलील होना शुरू हो गया है। तो जी इनका गोदी मीडिया का एक सहाफी इंडिया के जो फार्मर रहा के चीफ थे एस दौलत, उसका इंटरव्यू कर रहा था और इस इंटरव्यू के दौरान उसने एक ऐसा सवाल पूछ दिया कि जिसके ऊपर जो एस दौलत है वो गर्म हो गए और चपेड़े मारने तक इसको गए। तो शुगल मेला देखने के लिए इंडियन मीडिया के क्लिप आपने जरूर देखने हैं जो एंड पे मैंने शामिल किए हैं। तो शुरू करने से पहले जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप हमारी तमाम वीडियोस को टाइम के ऊपर देख सकें। तो सबसे पहले अपनी खबर की तरफ आते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक डिफेंस डील हुई थी जिसकी मालियत तकरीबन 21 मिलियन डॉलर थी और ये डील थी टग बोट्स को लेकर। इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सौदा था 21 मिलियन डॉलर का। तो ये जो डील थी ये अब बांग्लादेश की तरफ से कैंसिल कर दी गई है और ये डील टग बोट को लेकर थी और ये डील हसीना वाजिद ने अपनी हुकूमत में की थी। तो आपको पता है कि हसीना जो वाजिद है उसका झुकाव इंडिया की तरफ था और वो इंडिया के साथ बहुत सारी डिफेंस डील भी करती थी और इसके अलावा भी उसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे क्योंकि वो आए ही उनके जो बावजदाद हैं इंडिया के थ्रू थे, तो जाहिर बात है उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने ही थे। तो अब जो सूरत हाल तब्दील हुई है अपने डॉक्टर यूनुस के आने के बाद, तो ये बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी है और बांग्लादेश बहुत बदल रहा है और वो पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को कम कर रहा है। तो बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि जो बांग्लादेश है वो चीन और पाकिस्तान से बहुत सारा असला भी खरीदने वाला है और अपनी जो डिफेंस के हवाले से भी पॉलिसी है उसको तब्दील करने वाला है और इंडिया से अपना इन्हिसार कम करके पाकिस्तान और चीन के ऊपर अपना इन्हिसार बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान के जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 फतेह 2 हैं, इनकी कामयाबी के बाद ये भी इम्कान है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ये भी ले सकता है और साथ में J-10C को लेकर भी बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो चाइना से वो भी ले सकती है। और जहां तक कुछ हद तक इम्कान है कि JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 हमारा मॉडल है वो भी बांग्लादेश ले सकता है और जो आर्टिलरी वगैरह के शेल्स हैं वो तो बांग्लादेश हमसे पहले ही ले रहा है। तो छोटा मोटा असला बांग्लादेश हमसे पहले बहुत ज्यादा ले रहा है लेकिन बड़ी डील्स भी कुछ बांग्लादेश के साथ हो सकती हैं और ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एक साइन हुई डील इंडिया के साथ बांग्लादेश ने कैंसिल कर दी है। ये पाकिस्तान और चीन की खारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो दूसरी हमारी जो खबर है जी ये एक और बहुत बड़ी खबर है और ये खबर है पाकिस्तान के पानी को जो इंडिया रोकना चाहता है उसके हवाले से। तो इंडिया ने ये पूरा प्लान बनाया हुआ है कि वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा लेकिन ये पानी इतनी जल्दी नहीं रोका जा सकेगा। इसके लिए एक काफी टाइम दरकार होगा, दरियाओं के रुख तब्दील करने और उनका पानी रोकना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए डैम बनाने पड़ते हैं और फिर कुछ नहरें वगैरह या कुछ और अपने जो छोटे मोटे लिंक हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए। तो पूरी इंडिया की प्लानिंग है पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए। पाकिस्तान का तो इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर हमारा पानी रोका इंडिया ने तो हम इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसके जो डैम है सारे इन दरियाओं के ऊपर, हमारे दरियाओं के ऊपर, वो उड़ा देंगे। तो इसके अलावा DG ISPR ने भी बड़ा सख्त और पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इसके ऊपर बड़ा सख्त जो है वो फैसला किया हुआ है कि किसी भी पाकिस्तान के पानी रोकने की सूरत में इंडिया के साथ बराह रास्त जंग में जाया जाएगा। तो DG ISPR साहब के जो बयान थे उनकी कुछ मैं बयान उनके आपके साथ शेयर करता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार से खिताब करते हुए DG ISPR ने कहा था कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो हम इंडिया की सांसें रोक देंगे। तो इसके अलावा एक दूसरा बयान उन्होंने ये भी दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है पाकिस्तान के दरियाओं का
तो जो 6 के 6 दरिया हैं वो पाकिस्तान के फिर होंगे। यानी कि वो कह रहे थे कि हम फिर जो कश्मीर है उसके ऊपर भी कब्जा कर लेंगे और तमाम के तमाम जो दरिया हैं वो पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएंगे और चीन भी इसके लिए पाकिस्तान के साथ होगा। तो चाइना ने अब क्या किया है जी कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो वो चाइना को भी जवाब दे देगा कि जो चाइना है वो भी इंडिया के जो दरिया हैं उनके ऊपर डैम बना के इंडिया का भी पानी रोके। तो अब इसी सिलसिले में जो इनका ब्रह्मपुत्र दरिया है ये बहुत एक अहम दरिया है इंडिया का, और ये जितनी वो 7 सिस्टर्स हैं उनको सारा पानी इसी के थ्रू आता है और ये फिर बांग्लादेश से होता हुआ फिर जाके समुद्र में ये गिरता है। तो ये जो दरिया है इसके ऊपर, दरिया ब्रह्मपुत्र के ऊपर चाइना ने एक बहुत बड़ा डैम बनाने की जो है वो अपने तैयारी कर दी है शुरू, और बहुत जल्द चीन इसके ऊपर एक डैम बनाने वाला है जिससे वो इंडिया का पानी रोक सकेगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो फिर कई तरफ से चीन भी इंडिया का पानी रोकेगा और इंडिया को भी एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी दरिया पाकिस्तान और चीन में बहते हैं वो ज्यादातर कश्मीर या फिर वो तिब्बत से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चीन ने जी एक बहुत बड़ी ये प्लान तरतीब दे दिया है डैम बनाने के लिए ब्रह्मपुत्र दरिया के ऊपर। तो तीसरी खबर यह है जी कि जो इंडिया के इराक के फार्मर चीफ एस दौलत हैं उनका इंटरव्यू लेने गोदी मीडिया का एक नुमाइंदा आया और उसने एक ऐसा सवाल उनसे कर दिया कि जिसके बाद वो भड़क उठे और उसको चपेड़े मारने तक गए। दरअसल ये इंटरव्यू कर रहा था एस दौलत का और उसने उनसे कह दिया कि आप कुछ दिन पहले पाकिस्तान गए थे, जिसके ऊपर जी एस दौलत गर्म हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने एंकर के साथ क्या किया और चपेड़े कहां कहां पर पड़ने वाली थी, ये जरा ये वीडियो देखें, हम भी आपके साथ देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा। आप कह रहे हो कि इनपुट्स नहीं आए आपके पास? मेरे पास क्यों आएंगे इनपुट? किस बहाने से आएंगे मेरे पास इनपुट? मेरा कहने का मतलब है सर, आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते होंगे, बहुत सारे लोगों से जानकारी भी आती होगी, बहुत सारी जानकारियां भी आपके पास आती होगी। सर चाइना का इस पूरे वॉर में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट देखते हैं आप? मुझे नहीं मालूम। चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? सर एक बार बैक टू पॉइंट आते हैं, आपकी पॉइंट तो सारे खत्म हो गए। अब जब आपने मेरे से ये सवाल पूछ लिया है कि मैं 4 दिन में या 5 दिन पहले पाकिस्तान में था, तो मुझे तो लगता है कि आप ISI के लिए काम करते हैं। नहीं, मेरे को किसी ने कहा सर। नहीं, वो ISI वाला ही होगा ना। नहीं, उन्होंने कहा कि सर जाते रहते हैं पाकिस्तान में। हाँ, तो किसने कहा आपको? ये तो हरामीपन है ना। किसने कहा आपको? 2 दिन नहीं, उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले। हाँ, किसने कहा? किसी ने कहा सर मुझे कि जाते रहते। तो फिर मेरे से सवाल क्यों पूछते हैं अगर आप ये बताने के लिए तैयार नहीं कि किसने आपको कहा ये? तो हमारे बातचीत का क्या फायदा अगर झूठ की बात हो रही है? तो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप प्रोपेगेंडा में शामिल हैं। मैं प्रोपेगेंडा में शामिल। तो फिर ये बकवास क्या कहाँ से आ रहा है कि भाई 4 दिन पहले मैं पाकिस्तान में था? नहीं, लगाओ इसको। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा सर मुझे। कौन बोलता है साला हरामजादा? बता मुझे कि मैं 4 दिन पहले पाकिस्तान में था, इसलिए मेरे को यहाँ बिठाया। निकाल इसका साले झूठे साले। नहीं यार, इसीलिए यहाँ आया था तुमने। मालूम है मैं कौन हूँ? कौन साला हरामजादा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? कौन था वो? आपका बेटा समाना सर, ऐसे मत। है क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कौन कह रहा था आपको? मैं बात कर रहा हूँ। बताओ ना मेरे को, कौन कह रहा था? बात कर रहा हूँ सर। बताओ कौन कह रहा था? कौन? मैं बात ना बताओ ना मेरे को। बता रहा हूँ। आई लाइक टू सर। क्या बात हो? क्या बात हो गया? तुम समझते क्या हो अपने आप को? बात सुनो मेरी, बात सुनिए।
अच्छा, तो ये जी फार्मर रा के चीफ एएस दौलत थे। गोदी मीडिया के इस बंदे ने इनसे पूछा कि आप कुछ दिन पहले पाकिस्तान में गए थे, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके ज़हन के ऊपर सवार है। तो फिर उन्होंने आगे से पूछा कि मुझे बताओगे तुम्हें किस बंदे ने कहा। तो वो फिर आगे से जवाब ही नहीं दे रहा, क्योंकि किसी ने कहा नहीं, खुद से सवाल कर रहा है। तो जब उन्होंने पूछा तो वो जवाब नहीं दे रहा, फिर वो गर्म हो गए। आगे आपने वीडियो तो पूरी देख ही ली है कि फिर इन्होंने क्या इसके साथ किया। यही इनका मसला है कि पाकिस्तान इनके जहनों के ऊपर सवार है। हालांकि हमें कोई ऐसा मसला नहीं, आप ठीक है अपनी जगह पे रह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं करें, लेकिन पाकिस्तान के हर मामले में आप टांग अड़ाने की कोशिश तो ना करें। आप में नहीं इतनी पावर कि आप पाकिस्तान को उस तरह रख सकें जिस तरह आप दूसरे मुल्कों को रखते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है और पाकिस्तान अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है और पाकिस्तान की कौम भी अपने हक के लिए लड़ना जानती है। वो कभी आपके जेरे असर नहीं आएगी और ना आप ऐसा कर ही सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था जी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ सबूत हैं जो हमने इंडिया के फाइटर जेट्स गिराए थे, उनके हवाले से वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इससे नेक्स्ट वीडियो में कर दें या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में कर दें। तो वो वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब तक के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।